प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। इस नए महीने में परमेश्वर हमें एक अद्भुत आशीष को देने जा रहा है मेरे प्रियो। ये नवंबर महीना परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा वचन को हमारे जीवनों के लिए दिया है। परमेश्वर से मैंने पूछा, परमेश्वर इस नए महीने आप कौन से प्रतिज्ञा वचन को आप पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मेरे हृदय में उसने दिया। उसने कहा, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा सिर्फ मेरे लिए नहीं परंतु हम में से प्रत्येक के लिए दिया है मेरे प्रिय, जो उसकी बाट को जोते हैं, जो उसके मार्ग पर बने हैं। भजन संहिता 37 उसके 34 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप बाट जो होते रहे, उसके मार्ग पर आप बने रहे, वह आपको बढ़ाएगा, आपको बहुगुणित करेगा और बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। परमेश्वर पिता का ये स्वभाव है, जब वो बुलाहट को देता है वो बढ़ाता है, वो बढ़ाता है और इतना बढ़ाता है मेरे प्रियो कि वो पृथ्वी का अधिकारी बना देता है। जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाहट को दिया, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 17 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम ने ऐसी कौन सी बात मानी? जब परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। उसने परमेश्वर की बात मानी, वो परमेश्वर के मार्गों में बना रहा। वो उस बेटे के लिए काफी दिनों तक इंतजार किया और जो बेटा उसको बुढ़ापे में मिला, परमेश्वर उस बेटे को जब मांगा तब उसने परमेश्वर को बलिदान करने के लिए उसके पास लेकर गया। जब उसने देखा परमेश्वर ने कि अब्राहम मेरी बात को ऐसा मान रहा है, तब वो कहता है, मैं निश्चय तुझे अब आशीष दूंगा। आज मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया और उसके कारण मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, मैं निश्चय तुझे आशीष को दूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए आज्ञाकारी होकर आया। वो हमारे लिए दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। मेरे प्रियो, वो दुख को उठाया हमारे लिए और इस कारण कि उसने हर संकट, हर क्लेश को हमारे लिए उठा लिया। मेरे प्रियो, हर श्राप को हमारे जीवन से उठा लिया। इस कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, और कहता है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, शत्रुओं के नगर का परमेश्वर अधिकारी बनाना चाहता और कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। मेरे प्रियो, आज हम अब्राहम के आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। आज हम मेरे प्रियो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके ऊपर, उसके वचनों पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए मेरे प्रियो। और इसलिए यशायाह 60 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उसके 21 और 22 में, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा भी 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है वो हमको बढ़ाएगा। आप छोटे से छोटा हो सकते हैं मेरे प्रियो, अपने आप में बहुत दुर्बल हो सकते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर कहता है एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और एक सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मेरे प्रियो, मसीह यीशु के द्वारा
हम धर्मी बनाए गए हैं मेरे प्रियो, और उसके कारण मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है मैं तुझे निश्चय आशीष को दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी को देने वाला परमेश्वर है, वो हमें बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर सिर्फ हमें बुलाकर बढ़ाता नहीं, परंतु बढ़ा करके हमको अधिकारी बनाता है। और इसलिए उसका वचन कहता है वे सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू पूछ नहीं परंतु सिर होगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा मेरे प्रियो। और जितने लोग मेरे प्रियो आपको नीचा करना चाहते हैं वो सबको लज्जित होना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराया उसके जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं अपने बेटे यीशु के कारण निश्चय तुझको आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे अनगिनत करूंगा तुम्हारे संतानों को, मैं तुझे शत्रुओं के देश का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा और पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रिय, जब वो बुलाता है वो बढ़ाना चाहता है। इसलिए एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को देख करके उनको परखने के लिए इस प्रकार से वो कहता है, जब वो बड़ी भीड़ को देखता है उस पर तरस खाता है, वो लगातार यीशु के पीछे आ रहे थे, लगातार उसके पीछे वचनों को सुन रहे थे। ये वो लोग थे जो यीशु के चरणों के पास बाट को झुकने वाले लोग थे। जहां यीशु आता था वहां भीड़ उसके पीछे चले जाते थे। यीशु के खोजी थे मेरे प्रियो। और जब वो यीशु को ढूंढते ढूंढते कि यीशु जहां है वहां पहुंच गए, वो जंगली स्थान था जहां भोजन नहीं था। उसने अपने चेलों को परखने के लिए कहा इनके लिए भोजन लेकर आओ। जब वो भोजन को लाने के बारे में इस प्रकार से इनको भोजन दो इस प्रकार से वो कह रहा है, तो हम देखते हैं फिलिप्पुस कहता है प्रभु इनके लिए कहां से भोजन लेकर आए, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम होगी। परंतु वहां देखते हैं आंद्रियस कहता है प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है। यीशु कहता है उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कई बार प्रभु हमको बहुगुणित करना चाहता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या है हम उसको नहीं देखते। ये वो फिलिप्पुस के जैसा है जो कह रहा है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु आंद्रियस वहां देख रहा था किसके पास क्या है। और उसने देखा एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु फिर भी सोचा ये तो इतने लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार से हम आंद्रियस के जैसा लोग हो सकते हैं मेरे प्रियो, जो ये सोचते हैं कि बस यही तो मेरे पास है, इससे क्या होगा। परंतु जब हम यीशु के जीवन को देखते, उसने कहा जो है उसे लेकर मेरे पास आओ। जैसे हमने पिछले दिनों देखा एलिसा ने उस विधवा स्त्री से जो भविष्यवक्ता के चेली की पत्नी थी उसे कहा तुम्हारे घर में क्या है, 1 हांडी तेल है। उसने कहा ठीक है उसी को लेकर आओ, और बर्तन मांग लेना और उस तेल को, उस हांडी के तेल को डेलना प्रारंभ करना। आज हमारे पास जो है हमारा जीवन है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे मेरे प्रियो, और हर बात में जब हम धन्यवादी बने रहेंगे। यीशु धन्यवाद दिया और 5 रोटी 2 मछलियों के वो बहुगुणित होता गया, और हर एक लोग जो 5000 से भी ज्यादा लोग थे खा करके तृप्त हुए। आज मेरे प्रियो प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट को जोहने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके मार्गों में हम बने रहे मेरे प्रियो, हम अपने आप को नम्र कर दें। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को नम्र करेगा वो शिरोमणि होगा। उस छोटे से बालक ने अपने भोजन को दे दिया यीशु को मेरे प्रियो, और जब उस बालक ने उस भोजन को दिया मेरे प्रियो, उस भोजन को यीशु ने क्या किया, धन्यवाद दिया 5 रोटी 2 मछली पर, और वो बढ़ता गया। आज मेरे प्रियो हमारे पास जो है वो दे दे प्रभु को, और वो हमारे जीवन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए उसकी बाट जो और उसी के मार्ग में बना रहे, उसकी बात को मानता रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, और वो हमको बढ़ाएगा और बढ़ा करके पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। और परमेश्वर इस महीने इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए दे रहा है, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा। जब तू मेरे मार्ग में बना है, जब तू मेरी बाट को जोड़ है, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा और बढ़ाऊंगा, और इतना बढ़ाऊंगा कि मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर की बुलाहट कभी भी कम नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कई बार ऐसा लगेगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
ऐसा समय भी आएगा मेरे प्रियो, परंतु ऐसा वो समय जब आपको लगे मेरे प्रियो यही वो समय है जब आपके निकलने का समय है। घोर अंधकार के बाद ही मेरे प्रियो रोशनी आती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपके जीवन में चारों ओर प्रताड़ना हो रही है, चारों ओर आपको सताया जा रहा है, जब आपके अपने लोग आपको छोड़ दे रहे हैं, ये वो समय है जब परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आप यूसुफ के जीवन को देखें, उसके अपने लोग उसे जलन रखने लगे, उसके सुंदर अंगरखे को देखकर, उसके सुंदर वस्त्र जो उसके पिता ने दिया, उसके कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या डाह करने लगे, पिता के प्रेम के कारण उससे जलने लगे, उसको बेच दिया, उसको जेल खाने में डाल दिया। उसने सोचा होगा बस अब ये जेल खाना ही मेरा अंतिम निर्णय है, परंतु नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला, वो उसके बढ़ने का समय आ गया था। वैसे ये महीना मेरे प्रियो आपके लिए बढ़ोतरी का समय होगा। ये वो समय होगा जब आप निकलेंगे मेरे प्रियो, ये वो समय होगा जब परमेश्वर आपको निकालेगा और आपको अपनी महिमा से भर देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जिसको बुलाया उसको महिमा भी दिया, परमेश्वर का वचन कहता है। आप ऐसे ही नहीं बुलाए गए। परमेश्वर आपको, जब आप उसके चरणों के पास आप बैठे रहते, उसकी बाट को जोने वाले, जब आप उसके मार्गों पर बने, परमेश्वर आपको बढ़ाकर आपको पृथ्वी का अधिकारी करेगा। परमेश्वर कहते ये समय है आपका निकलने का, ये वो महीना है मेरे प्रियो जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य को करने जा रहा है। अचानक मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अचानक ही जब आप सोचे भी नहीं होंगे कि प्रभु ये मेरे लिए करेगा, और ऐसे कार्य आपके जीवन में होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। यूसुफ ने सोचा अब बस यहीं तक है मेरा, अचानक उसके बंदीगिरी के फाटक खुले। उसने सोचा आज क्यों खुल गया, वो जेल खाने के दरवाजे आज मेरे खुल गए, क्यों कर वो अचानक परमेश्वर ऐसे कार्य को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। अब विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपको लग रहा है बस इतना ही प्रभु, इतना ही नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी सीमित बढ़ाता नहीं। परमेश्वर का स्वभाव है बहुत आयत से बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है, बढ़ोतरी को देने वाला वो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को बहुगुणित करने वाला वो परमेश्वर है मेरे प्रिय। परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद, एक नए महीने के लिए प्रभु धन्यवाद, आपके अलौकिक आशीष के लिए धन्यवाद, आपके इस प्रतिज्ञा वचन को आप पूरा करने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता अचानक परमेश्वर आपके बच्चों के लिए प्रभु जैसे दरवाजे आज खुलने जा रहे हैं प्रभु जी, अचानक इस मंथ परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं खुदान परमेश्वर पिता। परमेश्वर जो आपकी बाट को जोरे, जो आपके ऊपर भरोसा, आपके मार्गों पर बने हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों को उठाकर खड़ा कर रहे प्रभु जी, आप अपने बच्चों को सिरोमणि बना रहे प्रभु, ये नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास बने प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ऐसे अद्भुत कार्य को इस महीने आप करने जा रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब्बा परमेश्वर, आपने इस वचन को दिया और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, हाँ पिता, और तुझे पृथ्वी का अधिकारी करूंगा, और मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। आप कहते हैं मैं तो तेरी संख्या को अनगिनत करूंगा, मैं तुझे सामर्थ में बढ़ाऊंगा प्रभु जी। आपका वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है, और खुदान परमेश्वर ये प्रतिज्ञा वचन मेरे एक एक प्रिय भाई बहन माता पिता, एक एक बेटे और बेटियों के लिए पिता मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से, हर एक लोग बहुगिनित रूप से बढ़ेंगे परमेश्वर पिता, हर एक लोग आशीषित हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन के श्राप के बंधन तोड़े गए हैं प्रभु यीशु आपके द्वारा, हर एक श्राप मुक्त है पिता परमेश्वर, हर एक क्षमा किए गए हैं। आपका वचन कहता है सब के सब धर्मी होंगे प्रभु जी, और खुदान परमेश्वर प्रभु जी मैं उसे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा, मैं शत्रुओं के नगर का अधिकारी उसे बना दूंगा। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर आपके संतानों को देखेंगे अपने आप को धन्य कहेंगे परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर ये आपकी संतान है प्रभु, और ये लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, आपको आदर महिमा देते हैं पिता। जितने लोग पिता बीमार और रोग दुख में परेशानियों में प्रभु आप उसे निकाल बाहर कर रहे हैं, आप बड़े जय और छुटकारे को आप दे रहे हैं पिता। धन्यवाद। इस नए महीने नए आशीषों में प्रभु जी आपके बच्चे प्रवेश किए हैं, एक नए बल नई सामर्थ्य में बढ़ने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर, नए अभिषेक में बढ़ने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद, हाँ पिता आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, जो विश्वास योग्यता के साथ आपके चरणों पर बने प्रभु, जो आपके मार्गों पर बने प्रभु, आप उसे इस महीने परमेश्वर प्रभु जी बहुगुणित रूप से अब बढ़ा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आप अपने बच्चों के आंसुओं को पोंछ रहे हैं प्रभु जी। इस महीने परमेश्वर आपके बच्चों की प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सामर्थी पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं, आप महान हैं मेरे पिता। आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।